पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्ण या कक्षा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा घूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 3 या 2। इसका सही आंसर रहेगा 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी ग्लोबल का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होता है? ऑप्शन है 661 या 600, 2310। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 2310। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रह में स्थान है? ऑप्शन है पांचवा या चौथा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पांचवा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है यूरेनियम डेंटिंग या जर्मेनियम या डेंटिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा यूरेनियम डेंटिंग। निम्न विद्वानों में से किसने जो सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ऑप्शन है ऑटो शमिन या एच अल्फावेन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑटो शमिन। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर या 22 नवंबर। इसका आंसर रहेगा 22 दिसंबर। एक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना घंटा बढ़ जाता है, जिसे प्रत्येक चौथे वर्षलीय वर्ष में समायोजित किया जाता है? 8 घंटा या 6 घंटा। ऑप्शन है 6 घंटा प्रति वर्ष बढ़ जाता है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं या रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। सही आंसर है दिन और रात की समान अवधि के होते हैं। शरदीय विश्व रात दिन 2019 में डैश को था? 23 दिसंबर या 29 दिसंबर। इसका सही आंसर रहेगा 23 दिसंबर। पृथ्वी के अपने अक्ष पर किस दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पूरा चक्कर लगाती है? ऑप्शन है पृथ्वी के परिक्रम का या भू परिक्रम का। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भू परिक्रम का। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? समरनाथ या चोलोलंगमा। और सही आंसर है सागर सागर माथा। ऑप्शन क्वेश्चन 13 है, एशिया की छत है हिंदू कुश पर्वत, पामीर का पठार। इसका जो सही आंसर रहेगा पामीर का पठार। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? इसे एनडीए 2018 में पूछा गया है। गोबी या अटाकामा। तो इसका सही आंसर रहेगा अटाकामा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महानदी में अवस्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर या अंटार्कटिका महासागर। सही आंसर रहेगा अंटार्कटिका महासागर। निम्न में से कौन सी आग्नेय शैली नहीं है? ग्रेनाइट या डोलोमाइट। जिसका सही आंसर रहेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय शैली में नहीं आता है। निम्न में से कौन एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है? टोम्बोलो या स्पिट। सही आंसर है स्पिट। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? काकेसस या एंडीज। सही आंसर रहेगा एंडीज। निम्न में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच या मध्य स्थित है? काकेशस या कॉर्पेथियस। और सही ऑप्शन है काकेशस। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है माउंट कोटोपैक्सी
या मोंट ताल? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा माउंट कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन है जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेफाइट या बेसाल्ट? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ग्रेफाइट। निम्न में कौन सी आग्नेय शैली नहीं है? डोलोमाइट या ग्रेनाइट? तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रेनाइट। किसी स्थान का मानक में निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्य रेखा या अक्षांश रेखा? इसका जो सही आंसर है प्रधान मध्य रेखा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी या जियोग्राफी? तो इसको सही आंसर है कार्टोग्राफी। उपोषण उच्च दबाव के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? स्प्लिटिंग, सिक्सटीज, हार्ड लैटिट्यूड्स? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हार्ड लैटिट्यूड्स। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं को श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भूगोलिक समन्वय या देशांतर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भूगोलिक समन्वय। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी या माउंट ताल? तो इसका सही आंसर रहेगा माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेल्ट में पाया जाता है? ऑप्शन है 68 और या 83%। सही आंसर रहेगा 68%। मोना लोहा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का या प्रस्तुत ज्वालामुखी का? इसका जो सही आंसर है सक्रिय ज्वालामुखी का। राइट आंसर इज सक्रिय ज्वालामुखी का। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्न में से किस देश में स्थित है? ग्रीस या इटली? इसका जो सही आंसर रहेगा इटली में है। पृथ्वी के अंदर छिपे पदार्थ को कहते हैं लावा या बेसाल्ट? इसका सही आंसर है लावा। सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है या चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। जून की 21वीं तिथि को सूर्य कहाँ पे होता है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है या दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है छूटता है? जिसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए। सही आंसर इज फर्स्ट। सीजिंग है सीजिगी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति या सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति? तो सही आंसर रहेगा आपका सूर्य एवं चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। जैन धर्म के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें या 20वें? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 24वें थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है महा प्रजापति, गोमती या महामाया? तो इसमें सही आंसर रहेगा वो रहेगा महाप्रजापति। गोमती इज द राइट आंसर। जो प्रथम महिला थी बौद्ध धर्म अपनाने वाली थी। किसने पाटलिपुत्र को बोलीप्रथा कहा था? ऑप्शन है एरियन या मेगास्थनीज? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मेगास्थनीज। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र या लिखित कथा मंजरी? इसका जो सही आंसर है वो है अर्थशास्त्र। किस शासक ने
राज सिंहासन पाने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? सिमुक या अशोक? इसका सही आंसर रहेगा और रहेगा अशोक ने की थी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन है शाक्य या कौशल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा शाक्य वंश के थे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक सत्य से हुई है। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन है राजगृह या गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजगृह। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? माँ ओस्ते तुंग को या गौतम बुद्ध को? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मख खलिनी घोषाल या उपाली। सही आंसर रहेगा मखली घोषाल। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन है लोकायत मत से या जैन धर्म से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जैन धर्म। नागा अर्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक या ग्रीक राजा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? बल्लभी गुजरात या कोलकाता पश्चिम बंगाल? इसका जो सही आंसर रहेगा बल्लभी गुजरात में महावीर की जो शिक्षाएं उपस्थित है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ऑप्शन है सौरसेना या शाक्य से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा शाक्य। क्वेश्चन नंबर 50 है गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? सही आंसर है पहले या दूसरी। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा हमारा जो बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु तत्काल बाद कौन सा था? हमारा पहले। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।